नमस्कार दोस्तों, स्त्रीकाल के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ स्त्रीकाल के संपादक संजीव चंदन जी हैं, मैं मनोरमा हूं और आज हम लोग बात कर रहे हैं रिया और कंगना का इस्तेमाल क्या राजनीति एक मोहरे के तौर पर कर रही है। इसी विषय पे हम बातचीत करेंगे। आप सब जानते ही हैं कि ये मुद्दा अभी सारे मुद्दों को पीछे करके मेन स्ट्रीम मुख्य धारा का मसला बना हुआ है। तो और इसके बहुत मायने हैं। जितना ये दिख रहा है उससे कहीं गहरे मायने हैं इसके। जिस तरह से इसे लोगों के बीच में रखा जा रहा है, बहुत सारे मुद्दों को, बहुत सारे जरूरी मसलों को दरकिनार करके, तो इसे देखे जाने की जरूरत है। और हमने जरूरत महसूस की कि इस मुद्दे पर हम एक अनौपचारिक बातचीत आपस में करते हैं और देखते हैं, कुछ जानने की, कुछ समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं संजीव जी से ही पूछती हूँ कि सचमुच इसके क्या मायने हैं। यह तो दिखता है कि लगभग ऐसा है। और वो जिस तरह से मीडिया का कवरेज इन दोनों को सेंटर में रख करके, और जो दूसरे मुद्दे हैं जिन पर बातचीत होनी चाहिए थी, जैसे मान लिया महामारी है, तो महामारी में लगातार संख्या बढ़ती जा रही है, डेथ रेट नहीं लेकिन मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। और मुद्दा ये भी चीन का हो या और भी दूसरे मुद्दे, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है अभी। तो इन मुद्दों पर चूंकि नहीं बातचीत हो रही है और मीडिया ने लगातार 24/7 जो बातचीत जारी रखी है वो इस इशू पे रखी है। लगातार मीडिया ट्रायल हुआ रिया का, और मुकदमा एक तरह से सुसाइड को उकसाने का मुकदमा था, या मुकदमा था मर्डर का। उस पे एक संदेह था कि मर्डर हुआ है, जिस पर सीबीआई कोई निष्कर्ष पे नहीं पहुंचती है। कोई भी जांच एजेंसी, 3-3, 4-4 भारत सरकार की जांच एजेंसियां एक सामान्य नागरिक के खिलाफ लगा दी जाती हैं, और फिर एक एजेंसी 59 ग्राम, मात्र 59 ग्राम गांजा रखने के या ड्रग रखने के आरोप में उसे गिरफ्तार कर लेती। तो न्याय तो यह नहीं हुआ। न्याय न्याय दिखने की कोशिश की गई और किसी दूसरे मसले पे, और ये सब लोग समझ रहे हैं। इसको मीडिया ने बाजब्ता ट्रायल करके, एक एजेंडा बना करके और सिस्टम के साथ मिलकर या सिस्टम को फोर्स करके ये किया। एक कहानी की तरह एक इसकी एंडिंग हुई, और फिर दूसरी कहानी शुरू हो जाती है कंगना राणावत की। दोनों ही मामलों में मुझे लगता है आप सही कह रही हैं कि इस्तेमाल हो रहा है, और इस्तेमाल लगभग एक राजनीतिक विचारधारा, एक राजनीतिक जमात कर रही है। इसमें चौतरफा इस्तेमाल। राजनीति का तो विश्लेषण और भी लोग करते रहेंगे, लेकिन एक आम नागरिक के तौर पे हमें कैसे देखना चाहिए, आखिर क्यों जरूरी है। बहुत सारे लोग जैसे ये कह रहे हैं कि आप मत लिखिए, मत बोलिए इस बात पर, मतलब ये बेवकूफाना हरकत है इस मसले को बोलना इस पर, जैसे कंगना का ही हुआ। या तो ऐसा क्यों लगता है आपको, एक सामान्य नागरिक, आप पत्रकार या कुछ भी विचारक या उस तरह से हटाकर एक आम नागरिक के तौर पे जो खतरे हैं वो बाकी लोगों को क्यों नहीं दिख रहे हैं? और ज्यादातर लोगों को वो खतरे क्यों नहीं दिख रहे कि इसके पीछे जो है वो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। चाहे वो रिया का इश्यू हो, रिया के इश्यू में अगर हम देखते हैं तो वो जिस तरह से ट्रायल हुआ, जिस तरह से उसके फंडामेंटल राइट्स तक को खारिज किया गया, जिस तरह से मीडिया के परसेप्शन को स्थापित करके एक प्रेशर क्रिएट किया गया है कि आप उसको गिरफ्तार करें ही करें। यहाँ तक कि बेल देने के प्रोसेस में भी आप जब देखते हैं कि जो नारकोटिक्स का और उस तरह के कानून है उसके तहत में इतना स्ट्रॉन्ग केस नहीं बनता है कि उसको बेल ना मिले। तो ये चीज होता है यहाँ पे। इसका मतलब है कि फंडामेंटल राइट्स हमारे वो हो रहे हैं। और जब कंगना में हम आते हैं तो ये देखते हैं मनोरमा जी, एक समाज के रूप में भी आप देख रही होंगी कि हम कहाँ, किस तरह से फेल हो रहे हैं या कहाँ पहुंच रहे हैं। आप देखिए ना, इन दोनों ही केसेस में एक सिमिलैरिटी, दोनों ही केसेस में, मतलब प्रेम करना गुनाह है।
दोनों केसेस में एक सिमिलैरिटी है, और फिर उस सिमिलैरिटी के साथ आप देखेंगी तो फिर देखेंगी कि कंगना रनावत न सिर्फ बिसात पे बिछी हुई हैं, बल्कि न सिर्फ मोहरा हैं, बल्कि मतलब अपनी एजेंसी दे दी है उन्होंने। संजीव जी, यहाँ पे हम और आप समझ रहे हैं कंगना का जो है बयान, उसमें क्या क्या खतरे हैं, ये चीज आप ना नोट करवाइए, ये बताइए कि कंगना के बयान में क्या खतरे हैं, जो उन्होंने कहा, जो इसके बहाने वो कहती जा रही है, वो खतरे क्या क्या हैं? सबसे पहले तो मैं आपको इशारा कर रहा हूं कि जब ये बात शुरू हुई थी, तो अब ये संकट आप जरा गौर करिए ना कि जब रिया का प्रसंग से पहले कंगना का प्रसंग आया था, एक अध्ययन सुमन के साथ क्या बातचीत हो रही, पढ़ा लिखा घर, पढ़ी लिखी जमात, शेखर सुमन जैसा पिता, शेखर सुमन और का परिवार, ये कह रहा है कि कंगना ड्रग लेती थी, ड्रग लेने के लिए बाध्य करती थी और काला जादू करती थी, नींबू पता नहीं क्या रखती थी, मिर्च रखती थी। कौन कर रहा है ये? मुंबई जैसे महानगर में बैठा हुआ एक हाई क्लास, एक हाई सोसाइटी का एक व्यक्ति कर रहा है, एक परिवार कर रहा है, तो हम कहाँ पहुंचे? जब हम ये गौर कर रहे हैं जब उसके बाद में, तो हमें सिमिलैरिटी दिख रही है, फर्क सिर्फ ये है कि हाँ, सिमिलैरिटी दिख रही है ना। और गौर ये भी करिए ना कि शेखर सुमन इसमें सुशांत के न्याय दिलाने के लिए सक्रिय थे, एक पिता के रूप में उनका मनोविज्ञान ये समझ सकते हैं कि या तो वो व्यक्ति खुद ही समझ रहा हो कि सच है, ये काला जादू होता है, तो फिर उसको रिया वाले मामले में भी उसको काला जादू दिखता है, सुशांत के मामले में उसको कैरी ऑन फिर कंगना करती है, और रिया के साथ फिर वो सारी चीजें, वो ड्रग, और ये स्टेट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस तरह के अफवाह, इस तरह के अंधविश्वास के खिलाफ काम करते हैं, लेकिन स्टेट ने जो ऑपरेट किया उसने इस अंधविश्वास को बढ़ावा दिया। लेकिन यहाँ पे एक और चीज एक मैं सोच रही थी कि उस वक्त में जब कंगना के साथ ये सारा एपिसोड हुआ था, तब ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन ये मसला क्यों नहीं गया था? हालांकि कवरेज उस समय भी मीडिया ने किया था, लेकिन वो उसी तरह से था जो मसालेदार खबर का सेक्शन होता है उसमें चला था। ऐसे मेन स्ट्रीम में जस्टिस फॉर अध्ययन सुमन और जस्टिस फॉर कंगना इस टाइप से नहीं चला था। ठीक है, हो सकता है कि उस समय किसी की आत्महत्या या ऐसा किसी की मृत्यु नहीं हुई, अभी लेकिन फिर भी बतौर समाज, वो तो आप देख भी रही जी, आप वो तो देख रही होंगे ना, आप ये फर्क नोट कर रहे हैं कि वो टाइम और ये टाइम में कुछ फर्क है, सोसाइटी के लेवल व्यवहार में फर्क है। और कंगना का वो ड्रग लिया जाना कंगना के द्वारा या उस पर जो आरोप है जादू का जो मसला है, वो सब अब कंसर्न नहीं रहा। उसका कारण, बहुत बड़ा कारण यह है कि जिस जमात ने रिया को टारगेट किया, सुशांत के एक बदले के भाव में जीने वाला, एक लिंचिंग जैसी उसकी हुई, समाज के द्वारा हुई और मीडिया के द्वारा, तो वो उस समय उसके प्रति हॉस्टाइल था। कंगना ने उस समय कहा था कि मैं उसके आस ही पास में लगभग, कि मेरी माँ ने कहा था कि बीफ मत खाना, लेकिन मैंने खाया, बाद में सफाई दी थी कि मेरे भाई ने खाया। रही है तो ये वाली जो जमात थी, ये जो जमात फेवरेट है कंगना का, ये पढ़ा था मैंने कि उन्होंने ये कहा था कि स्टीक मेरा फेवरेट है। तो अब ये जो जमात है, ये जमात उनके खिलाफ था, अब ये जमात उनका पॉलिटिकल इस्तेमाल कर रहा है, तो वो विषय खत्म हो गया। लेकिन मानसिक रूप से तो ये जमात इसको कैरी करता है ना कि काला जादू होता है। ये दोनों ही औरतें जो हैं अंततः विक्टिम हो जाती हैं, क्योंकि दोनों को फिर बाद के दिनों में जब इनका पॉलिटिकल इस्तेमाल खत्म हो जाएगा तो बच जाएगा इनके साथ सिर्फ ड्रग और काला जादू, और ये कैरी करके ले जाती हैं वहां। तो देखिए, दूसरा देखिए कि ये बड़ी अच्छी बात, शायद आपने भी कहीं सोशल मीडिया में लिखा या किसी का ये था कि दोनों के रिएक्शंस में बहुत फर्क है। एक पे आरोप लग रहा है तो वो शालीनता से कोऑपरेट करते हुए, बिना बेल लिए हुए, बिना एंटिसिपेटरी बेल फाइल किए हुए जेल जा रही है, कहीं कोई आंसू, वो रोती नहीं है।
अपने नहीं है। औरत होने को और ढाल नहीं बना रही। ये बहुत लोगों को जो है ना नागवार गुजर रहा है कि देखो कि मतलब थोड़ा भी उसके अंदर वो नहीं है, बेचारी नहीं दिख हाँ, रही है वो। ये उल्टा। हम्म। और यहाँ यहाँ इनकी माँ रो रही है, ये रो रही है, कंगना रो रही है। हाँ। तो कुल मिलाकर के ये एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में एक कंगना के खिलाफ है, ये ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में रिया के खिलाफ है, और ये ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में औरतों के खिलाफ ये पैट्रियार्की यहाँ काम कर रही है। हाँ, तो जब हम समाज के तौर पे देखते हैं तो इससे थोड़ा और पीछे जब हम जाते हैं तो रेखा का मसला भी आता है, जब मुकेश अग्रवाल ने उनके हस्बैंड ने फांसी लगा ली थी रेखा के ही दुपट्टे से। उसके जी। बाद का पूरा एक टाइम है, वो हमें भी याद आ रहा है। शायद तब हम लोग बहुत मतलब छोटे थे, टीनेजर और इस तरह के रहे होंगे, और शायद हम लोग भी उस पॉपुलर बिलीफ में हमने भी रेखा की तरफ थोड़ा उस तरह का रहा होगा, जहां तक मुझे याद आ रहा है। और उस वक्त हमें ये समझ में नहीं आ रहा था। तो जैसे एक राष्ट्रीय डायन काइंड ऑफ रेखा रेखा की छवि बनाई गई थी, जो पूरे मतलब राष्ट्रीय स्तर पे एक डायन की, जो कि अपने हस्बैंड को खा गई और जिस भी पुरुष से जुड़ती है उनका लाइफ जो है वो तबाह कर देती। तो लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उस वक्त में अनुपम खेर, सुभाष घई, इन जैसे लोगों ने ये बात कही थी, ऑन रिकॉर्ड कहा है। फिर क्या कहते हैं, बहुत सारी मैगजीन्स ने ऑन रिकॉर्ड लिखा रेखा के लिए ये चीज, है ना। तो जब आप उसको देखते हैं तो रेखा के बाद वो जो वो 80s की घटना है जब मुकेश अग्रवाल ने फांसी लगाई थी, है ना। और उसके बाद अब ये जो है आपका 2020 है, तो कहाँ मतलब कि बिल्कुल ही चेंज नहीं, जैसे रेखा कुछ को नहीं फ्रेम बदला, किया। हाँ, कुछ भी फर्क 40 नहीं सालों जैसे। में कुछ नहीं बदला। हाँ, तो वो जैसा डायन उस थी, तरह वो से। काला ये डायन, वो डायन थी, ये काला जादू का। हाँ, और क्योंकि देखिए मैं। ना, अभी रेखा की एक तस्वीर आई, हम्म। जब जब ये बीमार हो, अमिताभ बच्चन बीमार होकर गए, हम्म। और तो उस समय का आप उसकी तस्वीरें देखिए जो मीडिया में आ रही थी, रेखा और अमिताभ बच्चन को जोड़ते हुए। क्यों हम्म। रेखा को अमिताभ बच्चन के साथ जोड़ना, हम्म। है ना। कहीं कोई प्रसंग ना हो उसके बाद भी रेखा को अमिताभ बच्चन के साथ जोड़ना, तो एक हमेशा पुरुष सेंटर में है, चिंतन के सेंटर में है। मर रहा है, यदि वो आत्महत्या कर रहा है, हत्या हो रही है, हम तो सिर्फ उसकी इसको हम जिम्मेवारी। सिर्फ इसको अच्छा आप सिर्फ इसको उलट कर दे कि किसी लड़की ने आत्महत्या कर ली होती और उस लड़की का ऐसे ही जी, रिकॉर्ड होता कि 3-4 रिलेशनशिप फेल हुआ होता उसका भी, वो है ना। पॉपुलर वो और वो पॉपुलर लड़की जिसने आत्महत्या की, टीवी चैनल की, जिस जो बालिका हाँ, वधू की लड़की थी ना। बालिका, हाँ 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 हाँ। जी। तो वो तो हाँ नहीं, फर्क तो फिर ये भी है ना, एक एक ये भी फर्क है। आप देखिए जिया खान ने भी आत्महत्या किया, तो उसने तो अपना नोट भी छोड़ा था ना, सुसाइड नोट छोड़ा था। और सीधा सुसाइड। सीधा, हाँ, सीधा सीधा सूरज पंचोली पर था। और यहाँ पर इसने सुशांत सिंह ने सुसाइड नोट नहीं छोड़ा है, कुछ नहीं। लेकिन उसके बावजूद देखिए कि उसका सुसाइड नोट के बावजूद भी आदित्य पंचोली के बेटे का, सूरज पंचोली का क्या वैसा हाल हुआ जैसा आज इन लोगों ने, कहीं से भी कुछ नहीं हो रहा है। वो इतनी बड़ी बड़ी एजेंसीज लग गई जो कि आज बड़े बड़े घोटालों में नहीं लग रही है, 3-3, 4-4 एजेंसी। कोई और मतलब अंतरराष्ट्रीय कोई एजेंसी हो तो उसको भी इसमें मेरे ख्याल से लाके इन्वॉल्व कर देना चाहिए इस केस की जांच के लिए। तो भी इनको मिल कुछ नहीं रहा है। जी, ऐसा कोई उसके बाद आपको लगता है कि आखिर 2.5 महीने में किसी की मतलब किसी का सॉलिड ग्राउंड पर उस आत्महत्या को अबेटमेंट के लिए या फिर मर्डर में शामिल होने के लिए या मर्डर होने का जैसा कुछ होता और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई होती, कुछ पता नहीं कुछ चलता नहीं। इतने सारे अब एजेंसीज के बिल्कुल, लगने के बाद भी। आप एकदम बिल्कुल सही कह रही हैं कि यदि यदि 4-5 प्रेम करके कोई महिला मरती, हाँ और उसके मरने के बाद ये ड्रग का भी मामला होता, तो हाँ। पैट्रियार्की कैसे। इसमें सबसे बड़ी चिंता का विषय है, भाजपा जैसी भारत की सबसे बड़ी पार्टी, उसे अपने इतिहास में अपने को लिए जाने का, उनका जो हाँ। नेतृत्व है, वो लोग कहते हैं कि अब मुझे पता है उसमें कि मेरे मरने के बाद मेरे साथ क्या बर्ताव होगा, मेरे लिए क्या ओपिनियन होगा। तो वो ठीक है, व्यक्तिगत तौर पे आपके लिए क्या ओपिनियन होगा उसके लिए आपने मानस बना लिया है। हम्म। लेकिन एक पार्टी की तरह है, एक संगठन की तरह, आप एक देश हैं, आप एक देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप देश की सबसे बड़ी पार्टी है, उसका इतिहास जब लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा। एक एक सोचिए। अभिनेता मरता है,
अभिनेता के मरने के बाद उसका एक सेंटिमेंटल इशू कुछ दिन, मरने के कुछ दिनों बाद बनाया जाता है। जो परिवार जानता है कि वो ड्रग लेता था, ये सब चीजें अब सिद्ध हो चुकी हैं, मानसिक रूप से बीमार था, हाँ, वो बीमार। परिवार आकर के शिनाख्त करा करके बॉडी को फिर वापस जाता है और फिर से मुकदमा होता है। और फिर आप एक लड़की को टारगेट करते हैं, कुछ भी उसमें चीजें मिलती नहीं है, फिर आप उसको ड्रग के मामले में 59 ग्राम रखने के मामले में, और रखने नहीं, सप्लाई करने के मामले में आप उसको जेल में। हाँ। लेकिन इससे ज्यादा बड़ी और बुरी बात है कि आप जो इस मुद्दे को महाराष्ट्र में उठाया जा रहा है, ये होता है, पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं कि इससे आप पावर में नहीं है तो जो पावर में है उसको आप डिस्टर्ब करने के लिए मुद्दे करते हैं। लेकिन फिर आप इसको उठा करके आप यहाँ से अपने पूर्व मुख्यमंत्री को जो इस मुद्दे को खास कर उठा रहे हैं, उनको आप बिहार में डिपोर्ट कर देते हैं, आप बिहार का प्रभारी बना देते हैं और बहुत दिनों से बिहार भाजपा को मजबूत करने वाले शख्स को हटा देते हैं। ये संकट है। इतिहास आपको कैसे याद करेगा? इसका अर्थ यह है कि आप सारा खुला खेल फर्रुखाबादी का मामला है। मैंने पिछले कुछ दिनों, मतलब लोगों ने कहा कि इसका कोई असर नहीं होगा बिहार पे, लेकिन मैं पिछले एक हफ्ते में कुछ लोगों से मैंने बात किया जो कि गांव में रहते हैं, और सभी जगह ये चीज उनके दिमाग में डाल दिया गया है कि ना, जैसे कि आलिया भट्ट को कुछ नहीं आता है, महेश भट्ट जो है बहुत ये है, सलमान खान वो है, और इन सब ने मिलकर के टारगेट करके सुशांत सिंह को मारा है। और रिया जो है वो मतलब कि उसका मतलब ये ऐसा नहीं है कि लोगों के बीच नहीं पहुंचा है। हम ऐसा समझ रहे हैं कि ये मुद्दा नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन अभी मैं 3-4 लोगों से जब बात कर रही हूँ तो उन्होंने इसी नजरिए से ये मसला मुझे समझाया, जिसमें कि मैं जिन्हें समझा सकती थी मैंने उन्हें समझाया, अपनी बात कही कि ऐसा नहीं है। चिंता का विषय ये है, ये सारा तो पॉलिटिकल चीजें हैं। चिंता का विषय है कि औरतों को, आप स्त्रियों के साथ जो एक व्यवहार है, स्त्रियों के प्रति जो समझ है, सोच है, उसको आप हमारा समाज किस तरह से जाहिर कर रहा है, ये एक चिंता का विषय। दूसरा, एक औरत खुद के प्रति और अपने समुदाय के प्रति किस तरह से इस्तेमाल हो रही है, ये चिंता का विषय। ये बड़े जो कंगना रनावत के मामले में मैं कह रहा हूँ, आप शायद बता रही थी कि वो किस तरह से अभी जयललिता पर फिल्म कर रही है। आप क्या बता रही थी? हाँ, कंगना की नई फिल्म जो आने वाली है वो जयललिता का बायोपिक है, ठीक है, तो उसमें वो काम कर रही हैं। खैर मैं तो इसलिए उस दिन जब मैं उनका पावर वॉक देख रही थी, तो मतलब हम अनौपचारिक रूप से जब ये बातचीत कर रहे थे उस समय इसका जिक्र करना चाहूंगी, और कि मुझे अचानक वो जो उनका वॉक था, पावर वॉक, मैंने उसका नाम देखते के साथ मेरे जहन में निकला, ये पावर वॉक है ना। 11 सिक्योरिटी पर्सनल्स के साथ उनको एस्कॉर्ट करते हुए चल रहे थे, और उनके चाल में जो एक था, तो फिर मुझे ध्यान आया कि अभी अभी इन्होंने जयललिता का बायोपिक खत्म किया है और ये उन्होंने किया है, तो थोड़ा सा रील और रियल जो है वो दोनों वहां पर आकर के मिक्स हो रहा था, है ना। जो उन्होंने अभी रील में प्ले किया है और उनके रियल में जो ये है, तो एक्सटेंशन है। जयललिता के बायोपिक को करने के बाद से उन्होंने समझा ही होगा उस चरित्र को, उनकी अपनी एक समझ बनी होगी, और हमने अभी या तो वेल प्लान तरीके से फिल्म के प्रमोशन का तो मामला है, इसके अलावा हो सकता है कि करियर अब वो राजनीति में देख रही हूँ, उनकी माँ ने ज्वाइन भी कर लिया है, भारतीय जनता पार्टी ही ज्वाइन किया उन्होंने, सब कुछ दे ब्रॉट लाइफ में ताल ठोक के काम करने का मामला, नैतिकता का प्रसंग सब खत्म हो चुका है। हाँ, तो अगर पॉलिटिकल एक्सटेंशन, पॉलिटिकली उनका करियर आगे बढ़ता है, तो वो एक उन्होंने जिस फिल्म में काम किया, जो अभी की फिल्म है, वो एक्सटेंशन हो जाएगा उनका, और उनका गेन होगा, लेकिन लॉस वहां हो जाएगा जब आप पॉलिटिकल करियर आपका नहीं बढ़ता है। हाँ, और उस कैरेक्टर को जब उन्होंने इंटरलाइज किया होगा, तो वो चीजें उनके अंदर, जिसमें वो एक फैक्टर को बहुत, आई थिंक, जैसे मान लीजिए आप मसाला फिल्म अगर बनाते हैं तो उसमें ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि जयललिता का सार्वजनिक अपमान हुआ, और फिर उस अपमान का उन्होंने इस तरह से बदला लिया, है ना। तो मुझे वो भी दृश्य याद आ रहा था कि लेकिन जब ऐसा उद्धव ठाकरे को तू तड़ाक करके बात कर रही थी, हाँ, उन्होंने इंटरलाइज, तो मुझे लगा कि कहीं तो वही उस रोल प्ले से बाहर नहीं आ पा रही, वो एक मानसिक अवस्था भी हो सकती है। और हाँ, तो मुझे लगा कि शायद जयललिता और
करुणानिधि का कहीं वो तो नहीं है जो कि वहां से निकल वही वही करके वही और यहाँ एक पर आ एक गया, एक वहां आ कैरेक्टर गया। जब उसमें जाता है, अब कंगना निश्चित तौर पे एक अच्छी अभिनेत्री रही हैं, तो कैरेक्टर हाँ। में जब अभिनेता जाता है तो कई बार कैरेक्टर उस पर हावी रहता है। तो ये यदि हम्म। है, यदि उनका प्लान्ड राजनीतिक स्टेप्स नहीं है, ये हम्म। राजनीतिक स्टेप्स प्लान्ड है तब तो ठीक है, तब लेकिन तो यदि ठीक है। प्लान राजनीतिक स्टेप नहीं है और वो इंटरनलाइजेशन के फॉर्म में वो सब कुछ चल रहा है, तो वो भूल हाँ रही हैं कि तमिलनाडु की राजनीति और महाराष्ट्र की राजनीति में फर्क है, हाँ। करुणानिधि और जयललिता की राजनीति और शिवसेना की राजनीति में बहुत फर्क है, भाषा का फर्क। अब यहाँ पे मैं ना आप दो चीजें, मैं यहाँ पे दो चीज और सोचती हूँ। एक तो पहले ये तो मुझे आप ज्यादा बेहतर बताएंगे कि जो रिएक्शन है कंगना के जो भी बयान है और जिस तरह का उससे शिवसेना की तरफ से जो रिएक्शन आया है, आपको हालांकि उसकी जितनी आलोचना होनी है हो रही है, उसके बावजूद भी आपको ये लगता नहीं कि वो बहुत ही कम स्केल का रिएक्शन है? इससे ज्यादा बड़ा स्केल का रिएक्शन छोटी छोटी बात पे होता है। आज होता ना, तक पाकिस्तान कंफर्टेबल। हाँ। आप लेकिन खुद बाला लेकिन हाँ, साहब ये शिवसेना, नहीं यहाँ पे आज वो बाला, एक और इम्पोर्टेंट, जी, हर एक और आज इम्पोर्टेंट वो चीज है कि जो इसको शिवसेना के फेल होने की बात करें, ये दो चीज आप बताएंगे, है ना, कि देखिए, आज रिएक्शन के स्तर पे आज ये और शिवसेना के। बाला साहब, जी, हाँ, आप कुछ कह हम्म। रही हैं। नहीं, यही दो मैंने पूछा कि एक तो स्ट्रेटेजिकली जो बाकी लोग जो ये कह रहे हैं कि मतलब अब शिवसेना का नाश निश्चित है, जबकि मतलब मुझे भी लगता है कि ये नहीं है, ये कुछ स्ट्रेटेजी है उनकी। दूसरा ये देखिए, जो पहला ये बोला यदि मैंने। यदि बाला साहब की शिवसेना होती, तो अब तक हम्म। कंगना के यहाँ कुछ 2-4-10 शिव सैनिक जा करके और तमाशा करके आ गए होते एक बार। हम्म। आज वो बाला साहब की तस्वीरें जारी करके अपना अफिलिएशन एकदम पूरा, वो तो पॉलिटिकल मूव है, वो किसी हम्म। इंटरनलाइजेशन से नहीं। या तो खुद वो पॉलिटिकली इतना वाइज हैं, इतना इतना स्मार्टनेस प्ले कर रही हैं, या उनको कोई सजेस्ट कर रहा है। जैसे बाला साहब हम्म। की तस्वीर जारी करना, सोनिया गांधी को अपने स्त्री होने को, माँ उनकी रोती हैं और वो स्त्री होने को प्ले कर रही है, हाँ जबकि वो हाँ। कंगना के मामले में नहीं कर पाती, इसके मामले में, रिया के मामले में उन्होंने नहीं किया। खैर, लेकिन बाला साहब की राजनीति भी यही करती जो आज हो रही है। शिवसेना हम्म। की यूएसपी है ताकत, शिवसेना हम्म। की यूएसपी है वाइब्रेशन। और हम्म। यदि यदि इतना सोबर मुख्यमंत्री, अपीयरेंस में इतना बेहतरीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे एक बेहतर इंसान है, एक बेहतर फोटोग्राफर है, वो यदि अपने इस छवि के अनुरूप शिवसेना को करेगा, यानी उसके वाइब्रेशन को थोड़ा सा भी कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, यदि वो नहीं कहता है कि ये मराठा मानुस के ऊपर अटैक कर रही है हिमाचल की लड़की और तुमको रिएक्ट नहीं करना है, यदि ऐसा रोक देता है वो, तो शिवसेना खत्म, तब शिवसेना खत्म होगी। ये तो अच्छा शिवसेना का अच्छा। स्टाइल है, ये तो हाँ हाँ शिवसेना के यदि वो ठीक कर देती है शिवसेना, यदि हाँ कंगना रनावत को नकेल पे ले आती है, तो हाँ। शिवसेना का वोटर वर्ग बढ़ेगा, उत्साहित होगा, उसका कार्यकर्ता उत्साहित होगा। ये जो पैटर्न है जो अभी हो रहा है और जो हुआ, कल हुआ, जो वहां हुआ, 8-10 म्यूनिसिपल काउंसिल के लोग गए, वो तो उसमें हो सकता है शिवसेना कह भी रही हो, ना भी कह रही हो, या शरद पवार चाहते हो, ना भी चाहते हो, लेकिन आगे जो होने वाला है वो ड्रग की जो इंक्वायरी अनिल देशमुख ने दी है, एनसीपी का गृह मंत्री है, उसने ड्रग के और अब पुराने केस को, मुख्यमंत्री के खिलाफ अपशब्द या जो जी, भी उसके ये वो भी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस का पैटर्न, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस का पैटर्न है। और यहाँ यदि पूरे विलिंगनेस के साथ कंगना को, और प्रूफ है, खुद भी स्वीकार कर रही है कि मैं ड्रग लेती थी, आप उसका वीडियो अब चल रहा है, अभी भी चल रहा है। तो यहाँ उनको रगड़ा जा सकता है। और ये एनसीपी का पैटर्न है, लेकिन शिवसेना का तो वही पैटर्न है, बल्कि थोड़ा सोबर पैटर्न है। वो उनका कार्यकर्ता नहीं गया, और म्यूनिसिपल काउंसिल के लोग गए गए। हाँ हाँ, ये तो ये स्थिति है। और मुझे लगता है इस पूरे प्रसंग में हम लोग एक समाज के रूप में फेल हुए हैं, अति सक्रिय हुए हैं, गाली गलौज के स्तर पे जिस तरह के गीत फेल लिखे जा क्या, रहे हैं, मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि हम बढ़े नहीं है, हम आगे बढ़े नहीं, क्योंकि हम जो पीछे इस तरह का गनीमत हुई पता ही थी, नहीं। एक टाइम पे आप गुरुदत्त ने भी आत्महत्या की थी, और गीता दत्त भी थी, और बताइए। वहीदा रहमान भी थी। हाँ। जी, जी। अब और क्या हमने वहीदा रहमान को जेल भेजा?
जेल भेजा, मतलब सोचिए नहीं आज का आज कितना अंदर से वो डर रही होंगी अगर कोई उनसे मतलब, हालांकि मतलब कोई उनसे पूछेगा नहीं, ना ही वो इस तरह के सवाल लेंगी, ना ही मतलब कंफर्टेबल फील करेंगी ना आज वो। लेकिन एक तो है कि वो समय उनके अंदर घूम रहा होगा कि अगर वो इस समय में होती, ऐसी मीडिया उनके समय में होती तो आज क्या हालत होता। सही। हाँ और सही। और देखिए ना आप, जिस तरह से उधर गाने बन रहे हैं, हाँ रिया को लेकर गालियां, गाने नहीं, वो गालियां गाई जा रही हाँ हाँ हाँ, हैं, आक्रामक मर्दाने टोन की गालियां हैं वो। गालियां हैं। तो हम इस तरह से इस पूरे एक मामले को, एक जो सामान्य मामला था, एक अभिनेता मरा था, और यदि वो मारा गया है तो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए थी। नहीं, और मुझे जिसने सबसे भी, ज्यादा मुझे सबसे ज्यादा ये लग रहा है कि जैसे हम जैसे लोग अगर लिख रहे हैं ना, तो अभी जैसे कि मैं बहुत दिनों से फेसबुक पे लिख रही हूँ, बहुत सारे मसलों पे लिख रही हूँ, लेकिन कभी वो लोग नहीं मैं जिस जहां से आई हूँ उस जगह की बात करती हूँ। अभी मैं बैंगलोर में हूँ, दिल्ली में हूँ नहीं, लेकिन मैं बिहार से जहां से आती हूँ, उस सोसाइटी के बहुत सारे लोग इन सब मसलों पे आते हैं। वहां मेरे साथ की बहुत सारी लड़कियां उस सोसाइटी की हैं, उस समाज की हैं, जो फोटोग्राफ के अलावा और नाइस लवली ब्यूटीफुल ऑसम, हाँ नाइस कपल, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखती हैं। उनका जो सार्वजनिक प्रोफाइल पे आप जाएंगे तो इससे ज्यादा उनका कोई स्टेटमेंट ही नहीं है। आज ही एक लड़की से मेरी बात हुई, वो अपना यूट्यूब चैनल बनाती है कुछ फूड वूड का, वो खुद उस पे नहीं दिखती है। मैंने कहा कि मैं सब्सक्राइब कर लूं, लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि ये तुम हो। तो पता चलता है कि पिताजी को नहीं पसंद है, हस्बैंड को नहीं पसंद है। हाँ, तो आप समझ रहे हैं, वहां के लोग आकर के आज 10 साल के बाद मेरे लिखने पे ये टोक रहे हैं, जब मैं उनको आईना मतलब आईना दिखाने वाली पोस्ट है, या ये कहिए कि हम जिस खतरे को भापते हुए लिख रहे हैं, हम ना लेफ्ट लिख रहे हैं ना हम राइट लिख रहे हैं। हम ये लिख रहे हैं कि रिया के मामले में मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए, मीडिया जांच एजेंसी नहीं बन सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके पहले भी आरुषि तलवार के केस में ये चीज बताया है, उसके बावजूद उसका उल्लंघन किया जा रहा है। ये प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए, है ना। और सरकारी एजेंसी का राजनीतिक टूल के तौर पे इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, और मीडिया के द्वारा बनाए गए प्रेशर के आधार पर एक लड़की को जबरदस्ती आरोपी साबित करके उसको इस तरह से उसकी विच हंटिंग नहीं होनी चाहिए। ये छोटे से सवाल। और कंगना के और साथ हम कंगना खड़े हो रनावत को सकते। हाँ नहीं, इसमें मैं छोड़ फेमिनिज्म प्रोटेक्शन नहीं मिलना चाहिए। इसी कंगना में मैं रनावत, आगे बढ़ा रही हूँ कि और इसके इसके जवाब में जब कंगना की बात आती है, तो हम उनके हर उस मसले पे जब उनके साथ ऐसा हो रहा था, हमने हमेशा इसी बात पे, यही इसलिए याद करना जरूरी है कि उन पे भी शेखर सुमन और अध्ययन सुमन ने इसी तरह के आरोप लगाए थे। ठीक है, और तब हम लोगों ने इन्हीं इन्हीं लोगों को कहा था कि क्या वाहियात बात है। खैर, अभी जो कंगना का जो है उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि फेमिनिज्म और उसके पक्ष में खड़े होने के नाम पर सांप्रदायिकता और संवैधानिक जो मूल्य है उसका हनन, इन दोनों को नहीं टॉलरेट कर सकते हैं। ठीक है, कि आप उसके आड़ में, एक स्त्री होने के आड़ में आप सारे मर्दवादी हथकंडे आप स्थापित करें, उसको हथियार बनाकर लड़े, और फिर और फेमिनिस्ट से उसका फेमिनिज्म के नाम पर आप लड़कियों से उसका समर्थन मांगे, ये गलत बात है, ये बिल्कुल जी। गलत बात है। तो ये एक अब सिंपल सी समझ है। आप पैट्रियार्की के पक्ष में, मर्दाने पक्ष में खड़े हैं, और आपके हाँ साथ नहीं खड़ा हुआ जा सकता, बल्कि मैं इतना ही हो सकता है कि एक फेमिनिस्ट स्टैंड पॉइंट से आपका जो हाँ इस्तेमाल हो रहा है, या आप खुद इस्तेमाल हो रही हैं, इसकी व्याख्या हाँ पर हो सकती है, आपके साथ नहीं जाया जा सकता। हाँ, तो ये जो खतरे लॉन्ग रन में पैदा कर रहा है, इसके बारे में सचेत होना, सचेत करना। और अगर नहीं कोई सचेत हो रहा है, नहीं देख पा रहा है, तो जो देख पा रहे हैं वो इस चीज को लिखेंगे, इस चीज को दर्ज करेंगे, और ये जी, होना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है मनोरमा जी, हम लोग ऐसे ही कुछ अलग अलग मुद्दों पे इनफॉर्मल बातचीत करेंगे। और ठीक है। मुझे लगता है कि आज की बातचीत से हम्म जो साथी हमारी बात सुनेंगे वो अ, अपना योगदान करेंगे, और वो समझेंगे चीज़ों हम्म, को। इसी तरह से हम लोग अलग अलग मुद्दों पे इस त्रिकाल पे आते रहेंगे और बातचीत करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ठीक। मनोरमा जी। आपका भी धन्यवाद, और धन्यवाद बाकी सभी लोग देखने वालों का। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।